गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग सार्क का जो अंतिम टॉपिक है उसी की यानी हम लोग समाप्ति करेंगे, ठीक है ना। और उसे सार्क के अंतिम टॉपिक के साथ साथ दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी में बिस्मटेक के सम्मेलन से संबंधित इन दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समाप्ति करेंगे। ये जो मानचित्र है आपका बांग्लादेश, किसका है? बांग्लादेश का ये मानचित्र है। और इसी को कभी ना कभी बांग्लादेश को ही कभी ना कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसे क्या नाम दिया जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है इसी को। (1971) 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है। ये स्वतंत्र देश बनता है और इसी की राजधानी को ढाका, इसी की राजधानी को कहा जाता है ढाका, ठीक है। ढाका में अगर देखें हम लोग तो किसी का मुख्यालय है। क्वेश्चन आया हुआ पूछा गया है आपका कि ढाका में किस संगठन का मुख्यालय है, तो उत्तर क्या बताएंगे कि आप लोग बिस्मटेक का है। किसका मुख्यालय है? तो उत्तर क्या होगा? बिस्मटेक। बिस्मटेक था क्या चीज़? तो बंगाल का जो खाड़ी है ना, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। खाड़ी की परिभाषा क्या होती है? खाड़ी की परिभाषा है क्या चीज़? तो क्या होगा कि ऐसा भूक्षेत्र, ऐसा भूक्षेत्र जो ऐसा जल क्षेत्र, ज़्यादा अच्छा रहेगा उचित करना, ऐसा जल क्षेत्र है, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से क्या होना चाहिए? लैंड से घिरा हो और एक ओर से विशाल जल से घिरा हो, उसी को खाड़ी कहते हैं, ठीक ना। विश्व में जहाँ भी अगर खाड़ी की बात आएगी तो ये बात आप वहाँ पे रख सकते हैं कि खाड़ी की परिभाषा आपकी ये है। विश्व में जहाँ जहाँ पर ऐसी ऐसी खाड़ियाँ पाई जाएंगी तो उनके साथ यही विशेषता मिलेगी कि तीन ओर से क्या होगा? वो लैंड से घिरा है और एक ओर से क्या है? वो विशाल जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। जैसे बंगाल की खाड़ी की बात करें हम लोग, बंगाल की खाड़ी की अगर बात करते हैं इस तरह से आपका है। उत्तर में बांग्लादेश, पूरब में म्यांमार और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र और पश्चिम में भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो तीन ओर से क्या हो गया आपका? ये स्थल से घिरा हुआ है और एक ओर से दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर।
विशाल जल से ये घिरा हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, ये खाड़ी हो जाता है। तो 1997 में हो क्या रहा है कि खाड़ी देश के जो लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर के आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, आपसी संगठन को और मजबूत करने के लिए ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, बिस्मटेक की स्थापना करेंगे। बिस्मटेक का जो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल बी से क्या हो जाएगा, बे ऑफ है बंगाल, आई से इनिटेटिव, और एस से हो जाएगा आपका इनिटेटिव फॉर मल्टी, इनिटेटिव फॉर मल्टीपर्पज़ के लिए होता है मल्टी, और एस से क्या हो जाएगा आपका सेक्टरल, सेक्टरल, बे ऑफ बंगाल इनिटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, और टी से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टेक्निकल, टेक्निकल, और ई से इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, ठीक। बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिटेटिव, एस और एम से क्या हो जाएगा इनिटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यानी यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टी सेक्टरल की बात कर रहा है, कि एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, और चाहे क्वाड्रेटरी हो, हर सेक्टर की बात कर रहा है। मल्टी फॉर इनिटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, फिर टेक्निकल की बात कर रहा है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन की बात कर रहा है ना, कि हम लोग आर्थिक यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये यानी यहाँ पे इस उद्देश्य से रिलेटेड आपका ये अस्तित्व में आया ये, या हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी के बहुउद्देशीय बंगाल की खाड़ी के बहुउद्देशीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल, आर्थिक सहयोग पहल का क्या है कि संगठन है ये, ठीक। बंगाल की खाड़ी के बहुउद्देशीय तकनीकें के आर्थिक सहयोग पहल का एक संगठन। वर्तमान में अगर इसके देशों की बात करें हम लोग, तो इसमें भारत है एक, तो इसका सदस्य, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और इसके बाद है भूटान,
भूटान, नेपाल। ये प्रेजेंट टाइम में इसके यानी 7 देशों का एक ये संगठन है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसमें जो सबसे मज़े की बात है इसमें देखा जाए कि जो सार्क के अगर देशों की बात करें हम लोग, सार्क के, तो सार्क के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो एक तो क्या हो जाएगा आपका इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। 5 देश हैं जो कि आपके सार्क कंट्री के अंतर्गत यानी इसमें शामिल हैं। आसियान की बात करें हम लोग, तो इसके कितने देश हैं? इसमें 2 देश यानी शामिल हैं। एक है म्यांमार और दूसरा क्या है आपका थाईलैंड, है ना। एक म्यांमार और दूसरा क्या है थाईलैंड, यानी 7 देश इस तरह से मिल करके इसका यानी संगठन का ये निर्माण कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो बिस्मटेक का सदस्य नहीं है? बिस्मटेक का सदस्य नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में जो डाल देता है एक मालदीव को डाल देता है, ठीक है ना। किसको डाल देता है? मालदीव को डाल देता है, क्योंकि माइंड में रहता है कि मालदीव श्रीलंका के बगल में है, हो सकता है वो भी यानी खाड़ी देश है तो उससे संबंधित यानी उसको भी शामिल कर दिया गया। हाँ, तो मालदीव के बीच में सदस्यता नहीं दी गई है। दूसरा है पाकिस्तान को डाल देगा, है ना, कि ये सार्क के मैक्सिमम देश हैं तो सार्क के देशों में ही लेकर के उलझा देता है वो। या अफ़गानिस्तान को डाल देगा कि अफ़गानिस्तान इस तरह से। तो सार्क के जो 3 देश हैं उसमें शामिल नहीं किए गए हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान और तीसरा आपका है मालदीव। 3 देशों को शामिल नहीं किया गया, बाकी 5 देश यानी उससे शामिल होकर के इस संगठन में जुड़ गए हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ है, जो वर्ड आया है खाड़ी देश की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। खाड़ी देश, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि खाड़ी का मतलब क्या है। अफ़गानिस्तान, है ना। सार्क के 3 देश इसमें शामिल नहीं है वो। ठीक, देखिए अगर खाड़ी को इंग्लिश में अगर डिनोट करें हम लोग, खाड़ी को इंग्लिश में अगर देखें तो इसी को बे कहते हैं, इसी को गल्फ कहते हैं और इसी को क्या नाम दिया जाता है? बाइट कहा जाता है। तीनों का इंग्लिश में जो है उच्चारण अलग अलग, लेकिन हिंदी में तीनों का अर्थ क्या है? एक है। तीनों का अर्थ क्या है? खाड़ी है ये। ठीक, लेकिन जब क्वेश्चन आता है आपका कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बे बताइए कौन सी है, लार्जेस्ट बे, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। बे ऑफ। फिर अगला है क्वेश्चन जो आता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गल्फ बताइए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बाइट बताइए, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट।
अब ये जो परिभाषा दी गई है, तो मैथमेटिक्स में देखिए एक हम लोग एंगल पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे जब हाथ को लेते हैं हम लोग और बहुत इस तरह से 90 डिग्री के छोटे, यानी इस तरह सकरे के रूप में कर दिया जाता है ये, है ना। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है। तो उसी को नाम दिया जाता है गल्फ, यानी बहुत ही जो नैरो पार्ट हो, ठीक, बहुत ही जल का वह क्षेत्र जो बहुत ही नैरो हो और तीन ओर से जल से घिरा, एक और विशाल, तीन ओर से लैंड से घिरा और एक ओर से विशाल जल से घिरा हो, तो इसी को नाम दिया जाता है गल्फ कहते हैं। इसी को जब हम लोग थोड़ा सा और फैला लेते हैं, 90 डिग्री पर ले लेते हैं, तो मध्यम क्षेत्र वाला हो जाता है, तो उसी को नाम दे दिया जाता है बे ऑफ बंगाल कह देते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए आपका, वो 90 से ज़्यादा, यानी हाथ को जब इस तरह से कर लेते हैं हम लोग 120 डिग्री 150 डिग्री पर, तब उसी को नाम दे दिया जाता है बाइट दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो क्षेत्र है वो क्या कर दिया गया है कि उसको विस्तृत एरिया के आधार पे उसकी परिभाषा को यानी परिवर्तित कर दिया जाता है, उसका नाम अलग अलग कर दिया जाता है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों आपके पूछे गए हैं ये, ठीक। उसी तरह से जैसे आपका पेनिनसुला और कैप के, है ना, पेनिनसुला और कैप की परिभाषा होती है, ठीक। तो उसी तरह से आपका ये भी आपका परिवर्तित है ये। तो इतना पॉइंट इसको हम लोग नोट कर लेते हैं विस्मटेक से रिलेटेड। एक बार और देख लीजिएगा इसमें क्या है कि जो बांग्लादेश है इसी को नाम दिया जाता है पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया है। 1971 में एक ये स्वतंत्र देश बनता है, राजधानी क्या बनाई जाती है? ढाका। और ढाका में ही विस्मटेक का क्या कर दिया गया है? मुख्यालय बनाया गया है। और विस्मटेक की जो स्थापना की गई है, विश्व के जो सबसे बड़ी खाड़ी देश हैं, है ना, खाड़ी देश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो उसी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उन्हीं क्षेत्रों को मल्टीपर्पस के, जो मल्टी सेक्टरल के रूप में है वो, है ना, जो मल्टी सेक्टरल के रूप में है, उनका टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए उसका एक संगठन निर्माण किया गया है। या ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के बहुउद्देशीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के पहल के लिए जो संगठन बनाई गई है उसी को नाम दिया गया है बिम्स्टेक कहते हैं, या इंग्लिश में नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। नोट कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा बिस्मटेक, बिस्मटेक, बिस्मटेक। देखिए 1997 में, 1997 में बिस्मटेक 1997 में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के साथ संलग्न देशों ने आपसी बहुउद्देशीय तकनीक तथा आर्थिक सहयोग, बहुउद्देशीय तकनीक तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिस्मटेक संगठन की स्थापना की। वर्तमान समय में इसमें
इसमें कुल देशों की संख्या 7 है। 7 है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 7 थाईलैंड। विस्मटेक के निर्माण में सार्क की अहम भूमिका है। सार्क की अहम भूमिका है। सार्क के मुख्य 3 देश, सार्क के मुख्य 3 देश जो विस्मटेक के सदस्य नहीं हैं, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 मालदीव। इसी प्रकार आसियान संगठन के 10 देशों में से 2 देशों को विस्मटेक की सदस्यता दी गई है। नंबर 1 म्यांमार, नंबर 2 थाईलैंड। फरवरी 2004 को भूटान तथा नेपाल जो खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आते थे, इसकी सदस्यता में शामिल किए गए थे। तो छोटा सा एक संगठन है ये, है ना। आप चूँकि यहीं पे हम लोग आसियान संगठन के बारे में पढ़े, सार्क के बारे में पढ़ लिए थे, और तीसरा आपका विस्मटेक यानी ये हो गया है। और इससे पहले की क्लास में देखा जाए तो हम लोगों ने संघाई 5 से रिलेटेड, है ना, संघाई 5 उसको भी यानी पढ़ लिया है ये, ठीक। और एशिया में ही एक संगठन अभी और आपका बचा रहेगा, वो आपका कौन सा है?
ओपेक संगठन, ऑयल प्रोड्यूसर से रिलेटेड। ठीक, तो ये छोटे छोटे संगठन हैं, इस पर भी हम लोग विशेष बीच बीच में चर्चाएं करते रहेंगे।